Dear student, today I am going to teach you the first lesson of geography that named the Earth in the solar system. I hope you are doing well, so let's start the video. Overview. At night, the whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. They all appear to be twinkling. A full moon occurs once in about a month. Time called full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see the moon at all, which is called new moon night और अमावस्या. रात के समय सारा आसमान चमकीले वस्तुओं से भरा होता है, जिनमें से कुछ चमकीले और कुछ मंद होते हैं. ये सभी चमकते हुए दिखाई देते हैं. महीना में जब एक रात चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है, उसे हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा के नाम से जानते हैं. उसके ठीक 15 डेज बाद जब हम आसमान में चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं, उस कंडीशन में हम न्यू मून नाइट या अमावस्या के नाम से जानते हैं. Our next topic is celestial bodies. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made of gases. सूर्य, चंद्रमा और रात के आसमान में चमकते सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है. मीन्स सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड. कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़ा और गर्म होता है. वे गैसों से बने होते हैं. Our next topic is stars. Stars are celestial bodies which have their own heat and light which they emit in large amounts. The sun is a star. तारे आकाशीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ताप और प्रकाश होता है और वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं. सूरज एक तारा है. Our next topic is constellations. Constellations का मतलब तारामंडल. In the night sky, various patterns are formed by different groups of stars called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellations. रात के आसमान में विभिन्न पैटर्न सितारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें हम तारामंडल कहते हैं. उर्सा प्रमुख या बिग बियर एक ऐसा ही नक्षत्र का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, one of the most easily recognizable constellations is the Saptarishi. It is the group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellations. सबसे आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक है सप्तऋषि. यह 7 तारों के समूह से बना हुआ होता है, जो उर्सा प्रमुख नक्षत्र का एक हिस्सा है. नेक्स्ट, इन एंशिएंट टाइम्स पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विथ द हेल्प ऑफ स्टार्स. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. It always remains in the same position in the sky. प्राचीन समय में रात को लोग सितारों की मदद से रास्ते तय करते थे. उत्तरी तारा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है. It is also called the pole star. इसे पोल स्टार भी कहा जाता है और यह हमेशा उत्तर दिशा में अपनी सेम पोजीशन पे बना रहता है. नेक्स्ट आता है प्लैनेट्स. यहाँ पे आप प्लैनेट्स देख सकते हैं, लेकिन आपको बताया जाएगा कि प्लूटो पहले था प्लैनेट्स, लेकिन अभी के समय में
ये प्लैनेट से इसको एज ए सोर्स मंडल से इसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया है। सो इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स आर celestial bodies that do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wondrous. यह खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी गर्मी और प्रकाश नहीं होता है। ये तारों की रोशनी से जला या चमकते हैं। ग्रह शब्द यूनानी शब्द प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। वह सूरज से अपनी सारी गर्मी और प्रकाश को लेता है। जिस चंद्रमा को हम आकाश में देखते हैं वह एक उपग्रह है, एज ए सैटेलाइट। यह हमारी धरती का साथी है और इसके चारों तरफ घूमता है। हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है। वो क्या है? सैटेलाइट है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में और भी अन्य प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपना खुद का चंद्रमा है। और ये रहा हमारा सोलर सिस्टम्स। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar systems. मतलब सूर्य, 8 ग्रह, सूर्य और इसके चारों तरफ ही 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें कि हम क्षुद्र ग्रह, आज यहाँ बताया मैंने कि एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स, इसको कि कहा जाता है उल्का रोग इत्यादि, सभी सौर मंडल से निर्मित हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द सन। The sun is in the center of the solar system. It is huge and made of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. The sun is about 150 million किलोमीटर वे फ्रॉम अर्थ। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इससे सौर प्रणाली को बांधने तथा खींचने वाली शक्ति मिलती है। सूर्य सौर मंडल के लिए गर्मी और प्रकाश का अंतिम स्रोत है, जिसका डिस्टेंस चंद्रमा से पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, प्लैनेट्स। मैंने बताया था कि प्लैनेट्स से टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. All the 8 planets of the solar system moves around the Sun in fixed path.
इसमें जो है उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सभी प्लैनेट्स को राइट किया गया है। सबसे कम डिस्टेंस जो है मरकरी का, उसके बाद वेनस का, अर्थ का, इस तरह से टोटल 8 प्लैनेट्स को उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया गया है और राइट किया गया है। सभी के सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में चारों तरफ मूव करते हैं अपनी सन के फिक्स पथ में। दिस पथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। उस पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सूरज के काफ़ी नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। यह अपने ऑर्बिट को एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज का ही टाइम लेता है। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। मीन्स वेनस को पृथ्वी का हम शकल कहा जाता है क्योंकि अर्थ और वेनस का जो शेप है एक दूसरे से काफ़ी मिलता है। टिल रिसेंटली इन अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट। यानी प्लूटो को हमारे सौर सिस्टम से कब हटाया गया, तो इन अगस्त 2006। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial object, एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हाल ही में खोजा गया जो 2003 में UV 313 जो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट के जैसा प्लूटो भी है और इससे हम एक ड्राफ्ट प्लैनेट्स कह सकते हैं। और इन्हीं सब कारण से उसको हमारे सौर मंडल से हटा दिया गया। ड्राफ्ट प्लैनेट्स का मतलब होता है बौना ग्रह, यानी कि बहुत ही छोटा प्लैनेट्स। नेक्स्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल, इसका लुकिंग भी है, जहाँ पे हम सभी निवास करते हैं, रहते हैं। एज इसे होम प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका नाम है द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली पृथ्वी सूर्य के तीसरे निकटतम ग्रह है। आकाश में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह थोड़ा चपटा तथा पृथ्वी आकार को भूगोल के रूप में वर्णित किया गया है। द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब एज चोइड। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। यानी कि टोटल प्लैनेट्स में हम सिर्फ अर्थ पे ही रह सकते हैं, यहाँ पे जीवन संभव है। बिकॉज इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइव। क्योंकि यहाँ पे पानी और हवा है और जीवित रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर जो है ऑक्सीजन, ये लाइफ को बहुत ही सपोर्ट करता है। एज हम ब्रीथिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is also called a blue planet. Means अर्थ के अलग प्लैनेट से देखने के बाद इसे ब्लू प्लैनेट से भी कहा गया है। और इसे ब्लू प्लैनेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके 1/3 सरफेस जो है वाटर से कवर है। यानी कि पृथ्वी के
3 पार्ट्स में सिर्फ वाटर ही वाटर है। वाटर होने के कारण इसके आउटर स्पेस से ये जो प्लैनेट से वो ब्लू दिखाई देता है, इसी कारण इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स, द मून। मून इज द अर्थ सैटेलाइट। its diameter is only 1/4 that of the earth। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसकी व्यास पृथ्वी की केवल 1/4 है। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यह पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। मीन्स चंद्रमा जो है, मून मूव्स अराउंड द अर्थ का एक चक्कर लगभग 27 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड depressions on its surface. These cast shadow on the moon's surface। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इस पे पर्वत, मैदान तथा डिप्रेशंस इत्यादि उसके सतह पे जमे हुए हैं। These cast shadow on the moon's surface, जिसके कारण उसकी सतह पर छाया पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक से एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स आर टाइनी बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द सन। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स are parts of a planet which exploded many years back। एस्ट्रॉयड छोटे शरीर होता है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। वे मंगल और बृहस्पति एज ए मार्स एंड जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्ट्रॉयड एक ग्रह का हिस्सा है जो कई साल पहले विस्फोट के कारण बना था। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज मेट्रोइड्स। Our last topic is meteoroid. The small piece of rocks which moves around the sun are called मेट्रोइड्स। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के टुकड़े मेट्रोइड्स कहलाते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कभी कभी ये पृथ्वी के समीप आते हैं और उस पर गिर जाते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated off and burn. It causes a flash of light। इस प्रक्रिया में वायु में घर्षण के कारण गर्म होकर उसे जला दिया जाता है। यह प्रकाश की एक फ्लैश का कारण बनता है। Sometimes a matter without being completely burned falls on the earth and create a hollow। कभी कभी उल्का को पूरी तरह जलाया नहीं जाता। ऐसे हम लोग गांव देहात में सुने होंगे कि
जो मेट्रॉइड्स है इसे उल्का रोग भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जब ये गिरता है तो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि इसको नहीं देखने चाहिए, लेकिन वो सभी के सभी क्या है, अंधविश्वास से उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो राइट टू द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आस्क मी any types questions. That's all. Thank you.